मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। इस विशेष अवसर पर हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं और उनके सम्मान में कुछ मनमोहक प्रस्तुतियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सुंदर जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी जय भागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भागेश्वरी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों सुप्रभात सभी को। विद्यालय में पधारे हम आप सभी बच्चों के प्यारे दादा दादी एवं नाना नानी जी, आप सबका विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। अत्यंत खुशी मिलती है जब हम आप लोगों के सानिध्य में रहते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। बच्चे अपने माता पिता से वो नहीं सीख पाते जो वो अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ सीखते हैं। आमतौर पे माँ बाप के पास वो समय नहीं होता कि वे अपने विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और अन्य अत्यंत बच्चे जो फ्री फील करते हैं वो आपके साथ ही फील करते हैं। और जैसे आपकी कहानियाँ सुनाना, आपके पेशेंस घुमाने ले जाना बच्चों को, वो बहुत आनंद करते हैं। तो आज इन बच्चों ने आपके लिए कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत यहाँ पे तैयार किए हैं, जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपको सम्मानित करना चाहते हैं।
आप लोग इधर आए, इसके लिए आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी जो दादा दादी और नाना नानी हमारे बीच पधारे हैं, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। Welcome to our school. Dada, dadi, nana, nani, welcome to our school. तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छे लगते हैं आपकी मीठी बोल, हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, मम्मी पापा कभी हमें जो डांट भी देते हैं, दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। दादाजी फिर हमको अपनी गोद में लेते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। समझाते सहलाते हैं, बच्चे ही बन जाते हैं। राजा रानी वाले फिल्म किससे हमें सुनाते हैं। राजा रानी वाले फिल्म किससे हमें सुनाते हैं। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू आवर स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। तुम भी खुश हो, हम भी खुश हैं, खुश है सारा स्कूल। कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको दादा दादी और नाना नानी के सम्मान में भाषण देने जा रही हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ सभी ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये दिन हमारे दादा दादी और नाना नानी को सम्मान देने और उनके प्रति अपना प्यार प्रकट करने का सबसे अच्छा अवसर है। हमारे जीवन में उनका विशेष स्थान होता है, क्योंकि वे न सिर्फ हमें प्यार करते हैं बल्कि हमें अच्छी बातें भी सिखाते हैं।
हमारे दादा दादी और नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं और हमें जीवन के मूल्य सिखाते हैं। जब हम उनसे बातें करते हैं तो हमें ढेर सारी नई बातें सीखने को मिलती हैं। वे हमें अपने बचपन के किस्से सुनाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का कितना महत्व है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तब वे हमारा विशेष ध्यान रखते हैं। वे हमें अपने अनुभवों से सिखाते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए। और विद्यार्थियों की जो अपनी मनमोहन प्रस्तुति से इस कार्यक्रम में और रंग भरने जा रहे हैं, तो दिल खोलकर तालियां बजाइए और इनकी प्रस्तुति का आनंद लीजिए। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ढूंढ
आपको उत्तर देना है और जो सबसे पहले उत्तर देगा उनको गिफ्ट मिलेगा। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे पहेली पूछती हूँ। तो पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही चख सकते हैं मगर खा सकते हैं? बताओ कौन है वो? आंसर आया हवा। नहीं, हवा को हम देख नहीं सकते। चख सकते हैं हवा को? बताओ। नहीं। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही चख सकते हैं मगर खा सकते हैं? हवा को तो हम नहीं खा सकते। बताइए बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप जीत गए हैं। सर आपका नाम? सुरेंद्र कुमार, नरेंद्र। हमारे प्रिय दादाजी नरेंद्र कुमार जी जीत गए हैं। आप स्टेज पर आइए सर प्लीज। पहली पहेली के पहले विनर। जो जाए चार, आंखें दो हो जाए चार, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा आंखों में मेरा धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बताओ कौन? नहीं, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। आंखें दो हो जाए चार, आंखें दो हो जाए चार, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा आंखों में मेरा धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बताइए कौन? बहुत every moment special. We love to listening your stories, learning from your experiences and feeling the warmth in your hugs. You make our childhood beautiful with your kindness and wisdom. On this special occasion, we want to thank you for everything you do for us. You are our heroes and we are lucky to have you in our lives. Let's celebrate this day with joy and love. Wishing all our grandparents a very happy Grandparents' Day. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल बाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल बाता कोई। जाने तू या जानना, ओ माने तू मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे।
मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ, दुआएं मांगू मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बनाए मांगू मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का प्यार का चमन।
बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो तेज नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो, जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यारा नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा कच्चा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। देखो दंदना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे, दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो, के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो, पसीना भागेगा जम के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो 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 यारा नाचो 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 आप हमारा राज छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे तीखा नाचो। लोरी और दादाजी के द्वारा सुनाए गए किस्से, वो दादी के मुंह से सुनी लोरी और दादाजी के द्वारा सुनाए गए किस्से। आप सभी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि आप में से जो भी हमें कोई किस्सा, कहानी या कोई मोटिवेशनल स्पीच या फिर कोई गाना, डांस की प्रस्तुति, आपके अंदर जो भी कला है वो आप हमें दिखा सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपको देखकर हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और हम भी जीवन में कुछ नया सीखें। क्योंकि मैंने सुना है कि उम्र बड़ी हो जाती है लेकिन अंदर का बच्चा जीवित रहता है। तो आज हम आप सभी के अंदर के उस बच्चे को देखना चाहते हैं और आपकी उम्र का तजुर्बा सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप में से जो भी हमें इन सब के बारे में बताना चाहता है, प्लीज़ आप स्टेज पर आए और हमें भी जीवन में कुछ नया सीखने को मिले, ताकि हम आपकी प्रस्तुति देखकर हम भी जीवन में आगे बढ़े और हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखें। प्लीज़ वेलकम दादा दादी। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी गणमान्य भाई बहनों को और प्यारे बच्चों को, भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ और प्यारे बच्चों को प्यार करता हूँ। मैं कुछ एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूँ जो सुनकर सभी उसके ऊपर ध्यान देंगे। एक किसान था और वह वृद्ध अवस्था को जब प्राप्त हुआ, थोड़ा हार गया था, आराम करना चाहता था। एक दिन उसका छोटा लड़का उसकी सेवा कर रहा था। सेवा करता हुआ कभी पंखा झोल रहा था, कभी टांगे दबा रहा था। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा लड़का आया। जैसे ही वो अपनी साइकिल रखने लगा तो किसान बोला, बेटा साइकिल फिर रखना, पहले घास कटा हुआ है वो उठा लिया। अच्छा पिताजी। जब ही उठा लाया थोड़ी देर बाद फिर कहने लगा, घास तो रख दे, और चक्की से आटा बिठा लिया। आटा उठाने चला गया। थोड़ी देर बाद तीसरे काम में फिर भेज दिया। जब जो छोटा लड़का जो सेवा कर रहा था उसको कहा, बेटे ये भैंस बाहर खड़ी है, इसको अंदर बांध दे, धूप हो रही है। तो वो बोला, अभी तेरी टांगे दबा के हटाऊँ।
4 हाथ तो मेरे हैं नहीं, कोई धूप में जल तो जाएगी नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो किसान ने फिर कहा, बेटे इसको घास डाल दे, पानी डाल दे। अभी तो मैं पंखा झोल के उठा था, अब दोबारा दूसरे काम कह रहे हो। आप ये बताओ, जो सेवा कर रहा था उसने अपने बाप का कहना तो माना नहीं, और जो बाहर से आया था उसने अपने पिता का हुक्म माना और घास लेने चला गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उनमें कौन सा उत्तम है? जो सेवा कर रहा है वो उत्तम है, जो कहना मान रहा है वो उत्तम है? बताइए। हैं जी, कहना मानने वाला उत्तम है ना। सेवा करने वाले को तो ये हो गया मैं सेवा कर रहा हूँ, अभी तो कहा मैं तेरी टांगे दबा के हटिया, अब तुम मुझे भैंस अंदर करने के लिए कर रहे हो। और जो दूसरा बाहर से आया भी नहीं था, जब भी उसने कहना मानकर सारा काम किया। इसलिए अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही बच्चों को कहूँगा, विनम्रता से अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और उनको उनकी आज्ञा का पालन करें। मेरी यही आप बच्चों को नसीहत है। मेरा कहना मानेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कर ले मात पिता की सेवा कर ले, भव सागर से पार उतर ले। मात पिता की सेवा कर ले, भव सागर से पार उतर। क्यों फिरता मारा रे, ये मिलते नहीं दोबारा। करो माँ बाप की सेवा रे, ये मिलते नहीं दोबारा। बस मैं तो इतना ही मैं अपने बच्चों को एक छोटा सा आशीर्वाद देना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हरियाणवी नृत्य देखिए प्लीज। हौसला अफजाई करेंगे तालियों के साथ। मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना, मेरे राजा छिन दिया खड़वाए जना खड़वा जय बीजना। मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना। मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले, मेरी सास कहे बहू पीस ले। आवे हाथ उंगली मुड़ जाए जून में, मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना। मेरी राजा छिन दिया खड़वाए झड़ा झड़वा जय बीजना। मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना। नीले तमर लिया पैर, सास मेरी मटके नीले तमर लिया पैर। बुद्धि बुद्धि न्यू मटके, बुद्धि न्यू मटके, बुद्धि न्यू मटके, बुद्धि न्यू मटके।
ओए ओए देख 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 उठा दो। आलन दे तेरे बेटे ने था चुंदड़ दी तरवार आलन दे तेरे Everything's gonna be cool, 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 man. Cool, cool, man. Cool, 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 man. Everything's gonna be cool, 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 शंकर कहन लगे गौरा को, शंकर कहन लगे गौरा को, कलयुग रंग दिखाएगा, दया धर्म तप ज्ञान भजन ये कहीं कहीं रह पाएगा। शंकर कहन लगे गौरा को, कलयुग रंग दिखाएगा, दया धर्म तप ज्ञान भजन ये कहीं कहीं रह पाएगा। हंस बेचारा मच्छी पकड़े, कौवा खाएगा मोती, ब्राह्मण बैठकर सुना करेंगे, लोग पढ़ेंगे तापोथी। सास बेचारे काम करे, बहू 12 बजे उठे सोती, उठ के भी नखरे किया करेगी, पति को कहेगी मेरे दो दोती। काम करनिया भूखे मरेंगे, कमचोरे मौज उड़ाएंगे, दया धर्म तप ज्ञान भजन ये कहीं कहीं रह पाएंगे। शंकर कहन लगे गौरा को, कलयुग रंग दिखाएंगे, दान धर्म तप दया ये कहीं कहीं रह पाएंगे। एक लाइन और इसमें लिखी है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है, साधु संत महात्मा ऐसे होंगे जो उसमें सही यूज करते हैं, वरना तो सभी गलत देखते हैं, उसमें उल्टी शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज के इसी कार्यक्रम में एक निर्णय लीजिए कि अपने बच्चों को मोबाइल फोन कम से कम दीजिए देखने के लिए। बस ये चंद लाइनें कहना चाहता था। जरा सा महसूस हुआ है, लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम। गावरू सीना जिसका चौड़ा हो, मेरी गैल जानता सुथरा लगे, हरियाणे का छोरा हो, मेरी गैल जानता सुथरा लगे, हरियाणे का छोरा हो। वो सारे गाँव में चौधर उसकी नारायण छोरा हो, मेरी गैल जानता सुथरा लगे, हरियाणे का छोरा हो। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और मुझे स्कूल की तरफ से सम्मानित किया गया है। इससे प्रधानाचार्य, मैं एक छोटे समुदाय से संबंध रखता हूँ और जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मैं धरती के बिल्कुल निचली सतह से उठा हूँ। मैंने वो गरीबी देखी है कि जो मैं दुआ करता हूँ कोई ना देखे, परंतु इंसान का आचरण, आचार व्यवहार और संस्कार आदमी को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तक अपना काम करे। पांचों बच्चे आज तक पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। न बीड़ी, न सिगरेट, न अंडा, न मीट, न शराब, कुछ नहीं हमने सेवन। दाल रोटी खाते हैं, बिल्कुल सादा जीवन जी रहे हैं। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि दिखावे की जिंदगी ना जियो। जितना सादा, एक और कहना चाहता हूँ, इस टाइम मैं 76 क्रॉस कर रहा। मुझे कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई का सेवन नहीं आज तक डॉक्टर के पास भी कभी जाता हूँ, डॉक्टर चेक करते हैं बीपी शुगर, मैं कहा डॉक्टर साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई ऐब नहीं। हाँ, एक मैं 2100 रुपये में बच्चों को उनके वेलफेयर के लिए देता हूँ। सबके लिए मैं यही कहूँगा कि अपनी इच्छाओं को मार के, एक और कहूँगा, मेरे एक साथी ने मोबाइल के बारे में कहा था। मेरे 2 पोतियाँ, एक पोता यहाँ पढ़ता है। हमने या कोई स्टाफ का मेंबर कह दो, हमने अपने, हालांकि वो बड़े हैं, आज तक हमने 5 पैसे उसको स्कूल में के लिए नहीं दिए के लिए स्कूल में तू खा लिए, कभी नहीं दिया। और ना ही 2 बच्चे को, क्योंकि बच्चे इससे गलत गुमराह हो रहे हैं। हम 2 रुपये बच्चा मांगता है, हम 10 देते हैं। बच्चा उसका मिसयूज करेगा, वो सही यूज नहीं। आपने इस कार्यक्रम का मजा लिया। ये इन बच्चों की तरफ से आपके प्रति जो प्यार है उसकी एक झलक है। और हम हमेशा से चाहते हैं कि विद्यालय और समाज के बीच में एक लिंक बना रहे, आपस में एक जुड़ाव बना रहे, और यह कार्यक्रम उसी में से एक है। आज की दुनिया में जहां परिवार संयुक्त परिवार से छोटे परिवार के रूप में बदलते जा रहे हैं, केवल माता पिता बच्चे हैं, काफ़ी कार्य हेतु या अन्य चीज़ों के कारण अपने परिवार से दूर हैं, और केवल बच्चे और माता पिता हैं। ना तो बच्चों को वैसे में माता पिता का संपूर्ण ध्यान मिल पाता है, क्योंकि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गृह कार्य और बाहर के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों को जितना समय देना होता है उतना नहीं दे पाते। जबकि जहां हमारे पास जहां संयुक्त परिवार हुआ करते थे, हम जुड़ी हुई एक साथ रहते थे,
तो दादा दादी नाना नानी का सदैव छाँव बनी रहती थी। यदि माता पिता कहीं व्यस्त हैं तो जो दादा दादी हैं वो बच्चों को कहानियों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें समझाते थे, अपने अनुभव के आधार पे उनको सिखाते थे। उनमें जितनी पेशेंस होती है, जितना धैर्य होता है, जितने एक बच्चे को सुनने की क्षमता होती है, उतना एक माता पिता में नहीं होती है। हम ये मानते हैं शायद उम्र के साथ जब ये जो माता पिता हैं ये भी दादा दादी बनेंगे तब इनमें भी वो धीरे धीरे वो धैर्य आ जाएगा, पर इसको आने में समय लगता है। और आपने खुद भी अनुभव किया होगा, जब आप माता पिता थे तो शायद बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते थे जितना कि आज दे पाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने ये समय निकाल करके इन बच्चों का मन रखने के लिए आज जितनी खुशी इन बच्चों को हो रही होगी वो आप उनके चेहरे पे देख रहे हैं। इतने कार्यक्रम हैं ये बच्चों ने स्वयं अपने हिसाब से तैयार किए हैं, इसमें शिक्षकों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। सब बच्चों ने खुद ही आगे बढ़ के बोला है कि हम अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, ये गाना तैयार करेंगे। और आपने देखा होगा कि लगभग सभी बच्चे इस कार्यक्रम में कोई ना कोई प्रस्तुति लेकर के प्रस्तुत थे। तो मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक और चीज़ बात है जो हम लोग आशा कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मौसम साफ़ था, धूप निकली हुई थी, आज बादल आ रखे हैं सुबह से, बीच में 2-3 बार बूंदाबांदी भी हुई, परंतु फिर भी आप हमारे साथ रहे और आपने इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। तो पुनः आप सबका यहाँ आने के लिए, यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा आप बच्चों को इनके साथ, आप अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, ये अनुमति दी जाती है। और साथ ही मैं शिक्षकों से कहूँगा कि बच्चों को रिफ़्रेशमेंट भी उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। उन सभी बच्चों का धन्यवाद, साथ ही हमारे वरिष्ठ अभिभावक जो यहाँ आए और पधारे, इन सभी का धन्यवाद हम करते हैं। विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। आज का यह सुनहरा पल हमारे लिए बहुत यादगार रहा। दादा दादी और नाना नानी के साथ बिताया यह गया समय हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हम आपके इस प्यार और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आशा है कि यह दिन आपके लिए भी खास रहा होगा। नमस्कार, और फिर मिलेंगे किसी नए अवसर पर। आप सभी को बहुत बहुत